सो क्लास, आप सभी आपकी हिंदी व्याकरण की बुक प्रांजल निकाल लीजिए। अध्याय 27 निबंध लेखन। ठीक है, निबंध लेखन हमने जब PT1 एंड PT2 का सिलेबस किया था तभी हमने सीखा था कि निबंध कैसे लिखते हैं। एक बार फिर से रीड करते हैं। निबंध लेखन एक कला है जो अभ्यास के द्वारा निखारी जा सकती है। अच्छे निबंध में विचार की नवीनता के साथ साथ भाषा की शुद्धता और कथन का सौंदर्य भी होता है। निबंध लेखन क्या होता है? एक कला है जिसे अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम अच्छे से अच्छे प्रकार से अच्छी तरह से निबंध लिख सकते हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है? एक तो विचारों में नवीनता, और भाषा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। और जो हम सेंटेंस निबंध में यूज़ कर रहे हैं वो सुंदर होने चाहिए। अच्छा निबंध लिखने के लिए आवश्यक है कि विषय पर पूरी तरह विचार करके उसके महत्वपूर्ण बिंदु तय कर लिए जाएं। फिर एक एक बिंदु का विस्तार से वर्णन किया जाए। ध्यान रहे कि अच्छे निबंध में हर बिंदु का वर्णन अपने अगले बिंदु से जुड़ा रहता है। निबंध लिखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि एक तो हम जब निबंध लिखें उससे पहले हम उसके जो मेन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपने माइंड में याद कर लें। ठीक है, और फिर जो हम पॉइंट्स लिख रहे हैं निबंध में, जो बता रहे हैं, सभी बिंदुओं को इस तरह से लिखें कि पहला बिंदु दूसरे से रिलेट करता हो। ठीक है, या जैसे जो पहला बिंदु है वो दूसरे बिंदु से जुड़ा हो। आपकी PT1 एंड PT2 के सिलेबस में हमने मेरा विद्यालय विषय पर निबंध सीखा था। आज हम दीपावली विषय पर निबंध सीखेंगे। ठीक है, ये दीपावली आपके हाफ ईयरली सिलेबस का पार्ट है। दीपावली हमारे देश का एक प्रमुख और बड़ा त्यौहार है। दुनिया भर में यह अपनी तरह का बड़ा अद्भुत त्यौहार है। दीपावली हमारे देश का, भारत देश का बहुत प्रमुख और बहुत बड़ा त्यौहार है और ये अपनी तरह का बड़ा अद्भुत त्यौहार है। इस दिन देश के सभी स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और कल कारखाने बंद रहते हैं। कल कारखाने मतलब फैक्ट्रीज। दिवाली के दिन क्या होता है? सारे स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जितने भी कार्यालय और कल कारखाने होते हैं वो सभी बंद रहते हैं। छुट्टी होती है दिवाली के दिन। कई दिन पहले से ही बाज़ार सजाए जाते हैं। बाज़ारों में अपार भीड़ रहती है। दिवाली आने से पहले ही बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलती है। बाज़ार बहुत सुंदर तरीके से सजाए भी जाते हैं। ठीक है, विशेष रूप से मिठाइयाँ और फलों की दुकान पर खरीदारों की भीड़ लगी होती है। और मेनली सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ आपको दिखेगी दीपावली के समय? दीपावली के त्यौहार पर मिठाइयों और फलों की दुकान पर। खुशी से भरे लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों के यहाँ मिठाई और फल देने के साथ साथ शुभकामनाओं का भी आदान प्रदान करते हैं। और दिवाली के दिन लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, फल देते हैं और एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। यह प्रकाश का पर्व है। प्रकाश मतलब रोशनी का पर्व है। लोग अपने घरों में बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं तथा दीपक, मोमबत्तियां और कंदील जलाने के साथ साथ बिजली की रंगीन बल्बों की लड़ियां भी जलाते हैं। ये प्रकाश का पर्व है, रोशनी का पर्व है, इसलिए इस दिन, दीपावली के दिन, लोग बड़े प्यार से, श्रद्धा से भगवान गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं और अपने घरों में दीपक जलाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं और कंदील जलाते हैं। और साथ के साथ बहुत से लोग रंगीन बल्बों की लड़ियाँ भी जलाते हैं। बच्चे रात भर पटाखे और फूलझड़ियाँ चलाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं इस दिन? रात भर पटाखे और फूलझड़ियाँ चलाते हैं। मुझे तो यह त्यौहार सभी त्योहारों के मुकाबले अधिक पसंद है। ठीक है, इसमें अंत में इस त्यौहार के बारे में अपना विचार लिखा है। विचार में क्या लिखा है कि मुझे तो यह त्यौहार सभी त्योहारों के मुकाबले अधिक पसंद है। ठीक है, ये निबंध आपको आपकी नोटबुक में नोट भी करना है।